हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है हिस्ट्री का सेशन है हमारा पांचवा और वीक है हमारा दूसरा। ठीक है, सेशन 5 वीक 2। और हम कोशिश ये करने लगे हैं कि हम आंसर पैटर्न्स को मज़ीद बेहतर से समझें। और कोशिश हमारी ये है कि आज हम 7 मार्क्स को बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन। जी, पहली चीज हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में है कि हमारे पास वी हैव 3, 4, 5, 7, 10 and 14 marks. We have done the 3 mark question, we have already done 4 mark question, and we also did the 5 mark question. इन सब के आंसर पैटर्न हम देख चुके हैं। नाउ वी हैव दी 7 मार्क क्वेश्चन, और उसके बाद हम बिग फिश की तरफ जाएंगे जो कि 10 मार्क्स और 14 मार्क्स है। ठीक है, 3 मार्क्स का रिकॉल कर लेते हैं। आंसर पैटर्न क्या था? रिटन सोर्स होती है, उस रिटन सोर्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स निकालने होते हैं। उस रिटन सोर्स में से सिर्फ उसी रिटन सोर्स के अंदर से निकालने होते हैं, उसके अलावा बाहर से कोई पॉइंट नहीं देना होता, वरना मार्क्स नहीं मिलते। You can also write those points in bullet form, or you can write in a paragraphic sentence form. ठीक है, coming to the fourth 4 mark questions, you need to write 4 facts, or those facts should be in bullets, or you can write it in the paragraphic forms. Facts क्या चीजें होती हैं? Facts होती हैं कोई डेट, कोई किसी बंदे का नाम, किसी इवेंट का नाम, किसी इवेंट की डेट। ठीक है, और उसके साथ उसका इम्पैक्ट या उसकी डेवलपमेंट भी आप शामिल कर सकते हैं एज अ फैक्ट। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी। ठीक है, और उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट था, क्या डेवलपमेंट थी, लोग उसको बहुत बुरा समझते थे। ठीक है ना, तो ये फैक्ट के साथ एक एसोसिएशन आपने जोड़ दी, इस तरह ये एक और हो जाएगा। आगे चलते हैं। पिक्चर सोर्स थी हमारे पास। पिक्चर सोर्स में हमने क्या चीज देखी? हमने 3 तरीके देखे पिक्चर सोर्स में। सबसे पहली चीज कि पिक्चर के अंदर क्या नजर आ रहा है, क्या चीज है जो दिख रही है। हमने कल देखा टीपू सुल्तान वाली इमेज देखी हमने, जिसमें हमने टीपू सुल्तान को देखा शेर से बेयर हैंड फाइट करते हुए। और इट शोज में क्या था? इट शोज में उसका एक्चुअल फिलोसॉफिकल रीजन था, जिसमें यह था कि वो इतना पावरफुल है, उसके एट्रीब्यूट्स पता चल रहे थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, और हम ये क्यों कह सकते हैं? आई कैन से दिस बिकॉज वी नो दैट वी नो हिम एज द टाइगर ऑफ मैसूर, और उसको ये भी मशहूर था कि वो मॉन्स्टर ऑफ मैसूर के नाम से मशहूर था इन द रैंक्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरह हमने ये चीजें देखी थी कल की क्लास में, जो हमारा सेशन नंबर 4 था। नाउ टुडे हम देखने लगे हैं 7 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, आप 7 मार्क क्वेश्चन के बारे में अभी तक क्या जानते हैं? गिव मी योर फीडबैक वन बाय वन। पहले मैं करके आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका मुझे फीडबैक चाहिए, ताकि उसके बाद हम इस क्लास के बाद रीवैल्यूएट करें कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं। जी भाई, एनीवन वांट्स टू गो फर्स्ट? सर जैसे कोई भी अगर जैसे सवाल है उसके बारे में कोई 3 रीजंस और उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दो बस। ओके, गुड। और इसमें एनीवन ओपिनियन नहीं वांट्स देना टू बस। ऐड समथिंग इन इट? कोई ऐड करना चाहता है भाई इन 3 रीजंस वाली बात में? Sir, we start with the words firstly, furthermore, or subsequently, like these kind of words. ओके ओके, फेयर इनफ, गुड पॉइंट। ये अभी अभी इसको टेबल पे रखते हैं अपने पास, अभी इसको आगे जाके देखेंगे, ये आएगा पॉइंट। वेल डन। ठीक है, रीजंस वाली बात भी ठीक है, और ये पैटर्न वाली बात भी ठीक है। कोई और चीज जो याद आ रही हो? इस सवाल के स्टार्ट होने का कोई तरीका होता है जिससे पता चलता है 7 मार्क्स का है, भले एग्जामिनर आगे 7 मार्क्स लिखना भूल जाए? सर मेनली इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से गिव रीजंस ऐसा कुछ होता है, या नहीं नहीं, गिव एलेबोरेट गिव करके। गिव रीजंस वाला 10 या 14 होगा मुनीब। सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा आगे जा रहे हो। ठीक है, गिव रीजंस वाला जो होगा ना, वो 10 होगा, या 10 का बड़ा भाई होगा 14 मार्क्स वाला। ठीक है, 7 में नहीं होगा। 7 में सवाल शुरू हो रहा होगा कहां से? एक लेटर है बड़ा जबरदस्त, जिसको हम ऐसे लिखते हैं।
It starts from the letter Y. Y से सवाल शुरू होगा, वर्ड Y से, ठीक है। ये जब भी सवाल आएगा ये आएगा Y के साथ, ठीक है। अच्छा जी, पिक्चर सोर्स के बाद जो हमारा 7 मार्क का सवाल है उसमें हम सबसे पहले हम देंगे सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि वो हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा, भाई ये क्यों हुआ, तो आप बताएंगे ये यूं हुआ, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यू वुड बी गिविंग explanation regarding 3 factors and we know why we are giving these 3 factors. आगे बताता हूं, in 3 different paragraphs, ठीक है। जब ये 3 अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर वुड नो क्या तुमने 3 पैराग्राफ लिखे हैं, तो वो समझ जाएगा तुमने पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। Now you can do what you can do in the answer. You can start with the factor with words like firstly, secondly and lastly. पहली बात, दूसरी बात और आखिरी बात। समझ आ रही है यहाँ पे? भाई तुमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि मुझे 3 बातें बता दो, ठीक है। हालांकि वो 3 बातें मुंह से नहीं कह रहा, ये पैटर्न ने बता दिया है कि जब भी 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 3 बातें बतानी है, ठीक है। अब जब तुम 3 बातें बताओगे तो तुम किसी को भी, फर्ज करो मैं तुम्हें कोई 3 बातें बता रहा हूं, मैं कहूंगा पहली बात ये, दूसरी बात ये और हाँ आखिरी बात ये, ठीक है। किसी से भी बात करो तो आमतौर पर इसी तरह बात करते ना, तो हम इसी तरह इसमें भी जाएंगे। ये तुम्हें ये याद रखवाएगा कि तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, और उन 3 पॉइंट्स को तुम पहला, दूसरा, तीसरा करके मेंशन कर सकते हो। तीसरे को तुम लास्टली करके मेंशन करो ताकि तुम्हारे सवाल में इंपैक्ट आए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके बाद मैं आगे चलता हूं आपके पास कि इस सवाल में हमारे पास किस तरह की चीज होगी और हम उसको किस तरह करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द 7 मार्क क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट इट। मैं इसको फिर दोबारा रीएडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, this question demands candidates to explain 3 factors, right? Now after that, answer will be starting with this simple statement. It means a starting statement, वो जो question में given होगी, mostly given होती है। After this statement, candidates will explain each factor one by one in a separate paragraph. यहां तक clear है? ये वही बात है जो पहले बता चुका हूं, ठीक है। नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लेना। Yes, sir. Everything is clear. Factors can be started with the words like firstly, secondly and lastly. ये वही बात है जो अभी तुम्हें दोबारा बताई थी, ठीक है। No background details are required at all. ये काम की चीज है मेरा बेटा, ये काम की चीज है। हम पीछे वाले फैक्टर को बताने के चक्कर में उसकी कहानियां बताना शुरू कर देते हैं कि फैक्टर अराइज कैसे हुआ था। ये नहीं करना, ठीक है। No background details are needed regarding 7 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलें। जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो बला है जिसको हमने फैक्टर का नाम दिया, जिसको हम रिक्वायरमेंट कह रहे हैं अपनी, कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है, ये रीजंस के नाम से भी तुम कह सकते हो, तुम वजूहात कह सकते हो उर्दू में, ठीक है। 3 बातें कह सकते हो उर्दू में, ठीक है। ये तुम्हारे अपने ऊपर है क्या वर्ड यूज करो, ठीक है। ये फैक्टर है क्या, इसको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। अब तुमने कंसंट्रेशन रखनी है ज्यादा, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूं भाई, कोई जरूरत नहीं मुझे देखने की, बहुत देखा हुआ। अच्छा जी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई अ फैक्टर, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई अ फैक्टर। अगर मैं यहां कहूं कि कोई एक सवाल दे दूं तो अपने जहन में कोई सवाल चलाओ, ठीक है। चलो मैं चलाता हूं। औरंगजेब का एम्पायर, वाई औरंगजेब का जो था एम्पायर क्यों फॉल हो गया था वो, वाई देयर वाज अ डिक्लाइन इन द रेन ऑफ औरंगजेब। अब इसको जहन में रखते हुए पहले आइडेंटिफाई करो कोई फैक्टर। कोई आइडेंटिफाई कर सकते हो कि औरंगजेब के टाइम से क्यों मुगल का डाउनफॉल शुरू हो गया था? सर जिजिया टैक्स। ओके, एक हो गया। इसको अपने पास रख लो। अब और बताओ भाई। लग्जरी, ओके, 2 हो गए। सक्सेशन प्लेजर सीकिंग।
ओके, हाँ प्लेजर सीकिंग, ठीक है, वो लग्जरी में आ गया, ठीक है, सही है, Administration issues. वेल डन, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज। अब देखो यहाँ 3 ले लेते हैं। अब Costly हर wars. कोई, यहाँ हमारे पास 5-6 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, हर कोई एक एक दो दो फैक्टर्स पकड़ लो, ठीक है, अपने जहन में पकड़ लो, ठीक है। अब इसके साथ साथ खेलते जाओ ताकि तुम्हें प्रेजेंटेशन के दौरान तुम्हारे दिमाग में मेंटल मैपिंग हो रही हो, तो मैप बना रहे हो कि मैंने ये पॉइंट लिया है तो ये पॉइंट कहाँ जाके पूरा फैक्टर बनता है। ये तुमने एक फैक्टर लिया है, अभी तुमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है फैक्टर, ठीक है। आगे तुम क्या करोगे देखते जाओ। Candidate only write one line to identify the factor. What you will be writing about your factor, keep that thing in mind. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मेरे ख्याल से इबाद या अम्मार आलम में से किसी ने कहा था, या शायद मोहम्मद अली लोगों में से किसी ने कहा था कि जिजिया टैक्स लगा दिया था, ठीक है। तो इस लाइन को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, जल्दी से करके बताओ, जिसने भी ये कहा था जुमला। अरे कहाँ चले जाते हो तुम लोग, इतना लंबा पॉज ले लेते हो। औरंगजेब इंट्रोड्यूस दी जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, आइडेंटिफाई हो गया फैक्टर, Yes, sir. ठीक है। आगे जाएं, क्योंकि देखो सिर्फ लिखा है 1 लाइन में आइडेंटिफाई करना फैक्टर, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन होनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या चीज जाएगी, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर and give the explanation and detail about that factor। जो तुमने बात की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कहां तक रह जाती है कि तुमने सिर्फ बताया जी जिजिया टैक्स था, ठीक है, इसमें तुम्हें हल्का फुल्का एक आधा मार्क्स मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम पूरा फैक्टर तुमने बताना है, तो आइडेंटिफिकेशन एक लेवल है, अगला लेवल क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आइडेंटिफिकेशन। यू नीड टू एक्सप्लेन कि उसमें क्या था, जिजिया टैक्स में नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाया था, वो टैक्स जो लगाया था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी वजह से बहुत हेट्रेड डेवलप हो रही थी, ऐसा था, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें नॉन मुस्लिम्स के ऊपर कर दी गई थी, ठीक है, चाहो तो वो लिख दो, चाहो तो वो किसी और फैक्टर में लिख सकते हो, ठीक है, वो उस फैक्टर को तुम बचा लो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, मैं पूरी बात करता हूं अभी। ज्यादातर देखो क्या होता है, मोस्टली द स्टूडेंट यहीं रुक जाते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। मैं एक फैक्टर के बारे में बता रहा हूं, तुम 3 फैक्टर लिखोगे, समझ आ रही बात। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या नहीं करते, मैं बताने लगा। वो इस एक्सप्लेनेशन के बाद अगला वर्ड देखो क्या लिखा है, वो ये नहीं देते, आउटकम नहीं देते, जो मैंने अभी तुम्हें बता दिया था बात करते हुए। कैंडिडेट ने आइडेंटिफाई किया कि जिजिया टैक्स लगाया, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई वो जब जिजिया टैक्स लगा तो वो नॉन मुस्लिम्स पे लगा और ये किस्म का टैक्स कलेक्शन था, उनकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी मनी थी, और डिटेल में क्या कि इसको पसंद नहीं किया गया, ठीक है। आउटकम क्या हुआ, आउटकम भी मैंने बताया था कि इससे नफरत बढ़ी थी, इससे नफरत बढ़ी थी। अब देखो आगे जाते हैं, आगे देखो क्या कहते हैं। कैंडिडेट आइडेंटिफाई द फैक्टर, give explanation and detail about that factor and also write the outcome of that factor and connect it with the question as well। समझ आ रही बात, यहां तुम सारी बात करोगे। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे, बोलो, स्पीक अप। क्या मेरी आवाज देर से आ रही है, तुम लोग खामोश हो? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, यहां पे तुम अपने आउटकम को रिलेट भी करोगे सवाल से, वाई, तो ये वाई का जवाब मिल रहा है ना कि उसने जिजिया टैक्स लगाया, उससे उनको मुश्किलें हुई, मुश्किलों के बाद वो परेशान हुए, तो परेशान होने के बाद क्या हुआ, नफरत बढ़ी, तो वो नफरत जो थी वो डाउनफॉल का एक
रीजन बन रहा था क्योंकि ये लोग किसी ना किसी तरह फिर इवेंचुअली क्या करते कि अगर कोई हिंदू आएगा एक मुसलमान रूलर के अगेंस्ट तो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसा कि बाद में हुआ भी मराठास के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. अहमद, सुहेमा, Yes, sir. मुश्तबा, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. अबे ये एक्चुअल में किसी लड़की की आवाज थी या किसी ने बना के बोला? मुझे सच बताना। सर ये बात था। अस्तगफुरुल्लाह सर, मैं नहीं था। शुरू से यही हरकतें हैं, इसकी बात नहीं आता। अच्छा अच्छा, या इबाद, शर्म करो इबाद राज। और ये आलम ब्रदर्स एंड मोहम्मद अली, तुम लोग यहीं व्हाइट हाउस में थे और वहां स्टक हो गए हो सऊदीया में, ऐसा कोई सीन है? नहीं सर, हम विजिट पे आए हुए हैं। विजिट पे Yes, पाकिस्तान sir. आए हुए हो या वहां सऊदीया गए आए हो? हुए हैं। सऊदीया गए हो विजिट पे? ओके, तो मैं अभी कुछ दिनों में वापस आ जाओगे इसका मतलब। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, आखिर में तुम्हें एक ट्रॉफी दे रहा है प्रेजेंट में तुम्हें एक ट्रॉफी मिल रही है, दैट इज द विनिंग फैक्टर। ठीक है, इस तरह के 3 फैक्टर्स तुमने देने हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, वो ये कि ये एक परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तुम्हें परफेक्ट आंसर की स्कीम पता चल गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक 7 मार्क का क्वेश्चन दे रहा हूं। लो देखो, लकीली वही सवाल आ भी गया। एक्सप्लेन व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन से सवाल शुरू हो रहा है, नॉर्मली वाई से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस 7 मार्क के सवाल में वाई आना जरूरी है, तभी ये बन जाता है। अब इसमें सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट क्या होगी, कोई बता सकता है? सर यही कह दें कि जिजिया टैक्स यहाँ प्लेजर सीकिंग थी। भाई अभी तो देखो तुम फैक्टर नहीं दे रहे, सिंपल स्टेटमेंट है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने की वजह क्या है, वाई। अब वाई में तुम कह सकते हो ना। हाँ बोलो सुषमा। A number of factors caused the decline of the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb. जबरदस्त, नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस। ठीक है, तो आप उसमें फर्स्टली देखो, यहाँ पे मैंने लाइनें छोड़ के तुम्हें लिखा हुआ है फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, ताकि तुम भूलो नहीं कि ये तरीका है। समझ आ रही बात? ठीक है, Yes, sir. अब देखो तुम जाओगे कहोगे फर्स्टली ये था, सेकेंडली ये बात भी थी, और लास्टली ये भी था। अब जरा याद करो, तुमने अभी जो बताए उसमें जरा हाथ में गिनो, तुम्हारे पास एक बंदे के पास कितने फैक्टर्स थे? एक के पास था प्लेजर सीकिंग, मैं गिन लेता हूं चलो। ठीक है, लग्जरी था। ठीक है, प्लेजर सीकिंग लग्जरी एक ही जगह चला जाता है वैसे, फिर भी हम अलग कर लेते हैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। फिर हमने जिजिया टैक्स। ठीक है, ये प्लेजर सीकिंग की अम्ब्रेला में चला जाएगा। कौन सा? तुमने अभी लग्जरी वाला, लग्जरी की अम्ब्रेला में चला जाएगा प्लेजर सीकिंग, और ये जिजिया टैक्स चला जाएगा किसी स्पेसिफिक अम्ब्रेला के अंदर, यानी मतलब किसी बड़े फैक्टर के अंदर। देखो और क्या क्या था ये बताओ। सक्सेशन प्लानिंग थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वेल डन, Invasions, वेल foreign डन। invasion. सर मिलिट्री इन्वेजन, से भी जबरदस्त, इन्वेजन थे, जबरदस्त Military expertise, sir. मिलिट्री से जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब ये तुम्हें पांचों वाले गोले याद आ गए, वो जो तस्वीर में बने हुए, याद आया? जी सर। ठीक Yes, है, sir. इसके लिए याद दिलाना, मैं तुम्हें बताऊंगा। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको बॉक्स थ्योरी पता होगी मेरी, 1 2 3 4 वाली, जिसमें लिंक बनाते हैं बाद में। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको ये पता होगा, मैं एक डब्बा बनाता हूँ जिसमें 4 नंबर लिखता हूँ, जिसमें अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं याद करने के। ठीक है, किसी वक्त मौका मिला तो हाँ यस यस यस। किसी वक्त मौका मिला तो वो Yes, जरूर yes. कराऊंगा सबको। ठीक है, अभी तुम लोगों के जहन हाँ। में या तो ये पॉइंट्स आ रहे होंगे या वो तस्वीर आ रही होगी जो बनी हुई है, वहां पे एक बीच में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है, गोला बना हुआ है, और बाद में बड़ी बड़ी बॉल्स बनी हुई है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आ रही है जहन में? मेरे कहने के बाद तो आ जानी चाहिए, अगर बुक खोल के कभी देखी है। जी सर। Yes, sir. अच्छा चलो वापस आते, मैंने पूछा बुक खोल के कभी देखी है कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ तुमको आसान कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहली बात लिखी कॉस्टली वॉर्स। याद है मराठाओं से कॉस्टली वॉर्स हुई थी, ये कितने साल चली थी मराठा वाली वॉर, याद है? कुछ बुक में लिखा है? याद है? नहीं याद तो बोल दो नहीं याद, टाइम बचाओ।
नहीं आता सर। नहीं यार बोल दो सर। भाई, 25 साल तक मराठाओं को ये डिफीट नहीं दे सके थे और मराठाओं ने नाक में दम करके रखा हुआ था, ठीक है। वो Until 1761। हाँ, वहां इन्होंने एयर बताओ दोबारा। 61 बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, वो तो आखिर में हारे ना, वो तो आखिर में हारे। इससे पहले देखो ना, ये शाह वलीउल्लाह ने जो बुलाया था वो 1761 में बुलाया ना। हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं जो 17 कब मर गया था, 1707 में मर गया था शायद। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं, 1650s की बात कर रहे हैं, जहां पर उसका रेन था और उसके रेन में बहुत कॉस्टली वॉर्स हुई। सारा जो वेल्थ था वो यहाँ पे लग रहा था बार बार, ठीक है। तो देयर वर कॉस्टली वॉर्स विद मराठास which went on to prolong along 25 years, ठीक है। Still they were unable to defeat them, ठीक है। जिसमें बाजीराव पेशवा का भी जिक्र आया आपकी क्लास में, वो बाजीराव मस्तानी वाला शिवाजी था ना, जी जी सर। उसका भी जिक्र आया है इसमें। अच्छा, नाउ सेकेंडली हम किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी में किन किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं हम? सर हिंदुइज्म, टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए थे। टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना, जिजिया टैक्स आ सकता है इसमें, और क्या आ सकता है? बैन ऑफ डांसिंग, अल्कोहल का बैन आ सकता है। देखो तुमने कितनी चीजें आइडेंटिफाई करके यहाँ डाल दी हैं, ये सब अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन तुम रिलीजियस पॉलिसी के अंदर डाल रहे हो, उसको ज्यादा इलैबोरेट ना करना, ठीक है। जैसे पीछे देखकर आए हो ना, यहाँ तुमने एक उससे भी बड़ा फैक्टर दे दिया। तुम यहाँ 3 अलग अलग फैक्टर्स भी दे सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ रिलीजियस पॉलिसी में छोटी छोटी बातें बता दी, ठीक है, बजाय इसके कि पूरा इलैबोरेट करते। समझ आ रही बात? तुमने यहाँ रिलीजियस पॉलिसी बताया और रिलीजियस पॉलिसी में हाईलाइट क्या कर दी? दाढ़ी फिक्स होना, डांस मना कर दिया, ठीक है, प्लस पीना पिलाना मना कर दिया, अल्कोहल बैन कर दी, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। दिस वाज हिज रिलीजियस पॉलिसी। इसका आउटकम क्या था? इसका आउटकम ये था कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो हेट करने लगे थे औरंगजेब को, ठीक है। आगे चलो, कॉस्टली वॉर का आउटकम क्या था? वेल्थ ड्रेन हो रही थी, ठीक है ना। लास्ट में जरूरी नहीं है कि यही जवाब लिखो, ये मैं सिर्फ आइडियल बता रहा हूं, ठीक है। आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस में क्या चीज आ सकती है जो एक ही चीज आ जाए और काम हो जाए पूरा? क्या कहते हैं, औरंगजेब के रेन के टाइम क्या कहते हैं, उसने अपना रूल बहुत फैला दिया था, मतलब ऑलमोस्ट वो ऑल ओवर इंडिया। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैसेजेस पहुंचाना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वॉर्स इन बिटवीन हो रही थी। जबरदस्त जबरदस्त। और इसका आउटकम लिंक करो, वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन। क्योंकि क्या कहते हैं, वीकनेस बढ़ गई थी, तो आउटसाइड इन्वेजन हो रहे थे, इसलिए मुगल जो पावर थी वीक हो गई और डिक्लाइन हो गया एम्पायर। जब आपके पास कंट्रोल, वीकनेस नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं है इसका मतलब आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वंडरफुल। हाँ भाई, अब ये देखो, ये 3 हमने दिए, इस 3 में हमने कोशिश की कि जो हम स्टाइल देखते आ रहे हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने एक्सप्लेन करना है, फिर हमने आउटकम भी जनरेट करना है, वो हमने यहाँ पर करने की कोशिश की। क्या ये तरीका आसान है, समझ में आ गया है? ओके, इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव और इजीएस्ट वे से मैंने कराने की कोशिश की है। आई फाउंड इट वेरी इफेक्टिव और इजीएस्ट वे टू लर्न, दैट इज व्हाई आई प्रेजेंटेड इट फॉर यू, कि मुझे ये लगा बहुत आसान है और इजीली डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से अगला मेरे पास कुछ और है। हाँ, बस ये परफेक्ट आंसर यहाँ पे बता दिया गया, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आगे मेरे पास फिर वही 4 मार्क्स वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से कोई चीज पूछनी समझनी हो तो मुझे बताओ। स्क्रीन शेयर हुई हुई है या सिर्फ एज हुआ हुआ? यस सर, हुई हुई है। यस सर। पूरी स्क्रीन हुई हुई है? फोल्डर्स नजर आ रहे हैं मेरे? यस सर। सिर्फ पावरपॉइंट है, पीपीटी शो हो रही है, सिर्फ पीपीटी शो हो रही है ना, ठीक है। मैं भी पूरी स्क्रीन करता हूँ, मैं भी तुमको कल वाला पास पेपर दिखाने की कोशिश करने लगा हूँ, ताकि उसमें से हम फिर कुछ निकाल के खेलना शुरू कर दें। अच्छा, मैंने अगर पास पेपर तुम लोगों को भेजे नहीं है ना,
तो मैं भेजूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं स्क्रीनशॉट करूंगा अलग से, क्योंकि मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए रखूंगा पहले, और यही मैं ज्योग्राफी के लिए भी भेजूंगा ताकि तुम पहले अटेम्प्ट करो और जितना स्टफ शुरू में करना चाहिए पहले वही करो, ठीक है, ताकि ओवरबर्डनाइज ना हो, ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। कल हमने, अच्छा मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं, तुम लोगों को प्रेजेंटेशन ही नजर आ रही होगी अभी तक। हिस्ट्री एंड कल्चर आ गया। ओके, शेयर यहाँ से होता है। अब मैं पूरी स्क्रीन कर देता हूँ। चलो पूरी स्क्रीन ही सही। अच्छा जी, अब देखो हम ये 2019 का पेपर है, ठीक है, मई जून, एंड वी ट्राई टू, हाँ ये हमने सवाल नहीं देखा था इसका, ये चलो इससे नीचे आते हैं अभी, ठीक है, इससे नीचे आते हैं सवाल में। अच्छा, जैसे कि अब हु वाज अहमद शाह दुर्रानी या अब्दाली, इसके नाम में हमेशा ये रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सप्लेन वाई, देखो उसी तरह आया हुआ सवाल, एक्सप्लेन वाई द ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया। अब इसके 3 फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ टिप्स पॉइंटर्स बता दो कि ये आइडेंटिफाई कर दो फैक्टर्स, उसको फिर आउटकम हम खुद रिलेट कर लेंगे। सर इन 1600 ब्रिटिश ने क्या कहते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखी, और वो उन्होंने कहा कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कहीं और पूरे वर्ल्ड में इनको कोई ट्रेड करने नहीं दे रही थी कंट्री अपने पास। वहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद थे, फ्रेंच और पुर्तगीज वगैरह, ठीक है, इंडोनेशिया गए थे उससे पहले, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ पे अब तुमने जिक्र किया कि बहुत अच्छा सब कुछ है और फायदेमंद है, तो फायदेमंद में कौन सी चीजें थी जिनको इन्होंने देख के कहा कि यार ये हम इनकी ट्रेड करेंगे? Spices, jewels. जबरदस्त, स्पाइसेस, ज्वेल्स और सिल्क और कॉटन, ये भी था, ठीक है। ये 4 चीजें थी जो मेन थी। फिर आगे तुम क्या करोगे? फिर इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने जब ट्रेड की तो इन्होंने आगे वेंट ऑन टू बिल्ड सम पोर्ट्स, उन्होंने पोर्ट्स एक्वायर की, ठीक है, ठीक है ना, पोर्ट्स बनाई। उन पोर्ट्स का नंबर बताओगे तुम, कौन से नाम क्या था, कौन सी पोर्ट थी और किस ईयर में बनाई, ठीक है। तो इस तरह करके तुम फैक्टर्स डेवलप करोगे। अगले पे आओ, देखो व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 नॉट सक्सीड। देखो ये वही सवाल है जो उस दिन एनजिया वाला सवाल आया था, याद है? टू व्हाट एक्सटेंट करके दे दिया था ना, टू व्हाट एक्सटेंट करके दे दिया था कि बताओ क्या लीडरशिप की वजह से ऐसा हुआ, लैक ऑफ लीडरशिप वाली बात है, याद है? अभी कल परसों जब हम कर रहे थे चौथे सेशन में या 3rd सेशन में, तो उसमें सवाल पलट के दे दिया था, बिल्कुल ऐसे कान पकड़ के, पता नहीं मैं तुम लोगों को नजर आ रहा हूँ कि नहीं नजर आ रहा, ऐसे करके दे दिया था सवाल, बिल्कुल ऐसे करके। चीज वही है, देखो दोबारा पूछ लिया, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नॉट सक्सीड? क्या वजह थी? एक स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, दूसरा लैक ऑफ लीडरशिप या लैक ऑफ यूनिटी। उसके अंदर तुम पॉइंट्स तीनों लिख दो, ये तीनों आइडेंटिफाई करके तीनों लिख दो, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ यूनिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश। हो गए तीनों? हो गए सर। यस सर। यस सर। मैं इसी तरह कोशिश करके तुमको एक वर्कशीट बना के दूंगा जिसमें शुरू के 4 सवाल, 4 मार्क्स के सवाल, ठीक है, और फिर एक वर्कशीट भेजूंगा जिसमें 7 मार्क्स के सवाल होंगे, ठीक है। ओवर द वीकेंड वो सबमिट कराना, ठीक है। ज्योग्राफी का भी इसी तरह तुम लोगों को कोशिश होगी टॉपिकल दूं, क्योंकि ज्योग्राफी में टॉपिकल ज्यादा आसान है, ठीक है, और यहां से भी टॉपिकल ही दूंगा सवाल कर करके, जिस तरह हम करते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर टुडेज सेशन आई थिंक इट्स इनफ टू डाइजेस्ट ऑल दैट इन अ वीक, ठीक है। अगर कोई और चीज तुम्हें पूछनी समझनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है, मेरा यूट्यूब का चैनल तुम्हारे पास है, कमेंट करो, मैसेज कर दो, ठीक है, फेसबुक का पेज तुम्हारे पास है, जहां चाहो मुझे तंग कर सकते हो, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ पढ़ाने एक और जगह, ठीक है, वहां से मैं आऊंगा लेट, उसके बाद रात में 10 बजे शायद मेरी वापसी हो, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपलोडिंग शुरू करूंगा, तो प्रोबेबली लेट नाइट हो जाएगी। और हाँ भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना, अपने घर के सारे मोबाइलों से सब्सक्राइब करो यार, जरूरी थोड़ी तुम्हारा मोबाइल है तो होगा, तुम सर मेरी 10 आइडिया है, मैं आपको सबसे सब्सक्राइब करता हूं। सबसे करो, दोस्तों सबसे सही है सर, मैं यही करूंगा। 1000 कर दो मेरे जल्दी से। ओके अब ये देखो रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाएगा, इंशाल्लाह। सही है सर। यही चीज रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाएगी, क्या मजेदार बात होगी ये।